ऑल द बेस्ट। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों, सज्जनों, दोस्तों, मित्रों, जीवन की गणित में ऐसे कई अवसर आते हैं जब मुश्किलों को जोड़ जीवन की खुशियां घटाने लगता है। दुख तकलीफों की संख्या सुख चैन के सामने बड़ी होती जाती है। ऐसे में जीवन की इस गणित का हल बहुत आसान है। मुश्किलों को कठिन प्रयास, मजबूत इरादों से माइनस कर दीजिए तो मुश्किलें अपने आप शून्य पर आ जाएंगी। असफलता में विश्वास, लगन, मेहनत को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट होता है कामयाबी। बड़ी खुशी पाने के लिए छोटी छोटी खुशियों को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें और दुख तकलीफों को हिम्मत और हौसले से डिवाइड कर दें तो जीवन में आपका सर हमेशा सम्मान के साथ ऊंचा रहेगा। मैंने जीवन की गणित को हल करने का यह फॉर्मूला किसी किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि यहीं इसी मंच पर मेरे सामने बैठे ग्वालियर मध्य प्रदेश से शरद गुप्ता जैसे खिलाड़ियों से सीखा है। शरद जी बचपन में पोलियो से ये पीड़ित हो गए थे और जिसके कारण इनके चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा इन्हें, लेकिन इनकी हिम्मत और इनके हौसले को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इनके पैर कमजोर हैं लेकिन इनका मनोबल नहीं। शरद जी यहाँ से ढेर सारी राशि जीतना चाहते हैं और अपने माता पिता को एक कार गिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने स्कूटर सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा था कि जब बेटा चल नहीं सकता तो स्कूटर पे चलकर मैं क्या करूंगा। शरद जी एक फाइनेंस कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट है और हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए जीत लिए थे 6,40,000 रुपए 2 लाइफलाइंस की सहायता से। अब इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे, फिर इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आपका हम परिचय करवाएंगे। शरद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और आपके यहाँ पर पिताजी आए हुए हैं और आपकी पत्नी और आपके जीजा जी, उनका भी स्वागत करते हैं हम तालियों के साथ, इनका भी अभिनंदन किया जाए। शरद जी को बैंगन खाने का बहुत शौक है और पत्नी जी इनसे बहुत नाराज हैं कि जब देखो इनके लिए बैंगन ही बनाना पड़ता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि हफ्ते भर सुबह शाम इन्होंने बैंगन की तरकारी ही बनाई और ऊब गए शरद जी और उसके बाद इनकी आदत छूट गई। लेकिन हमारे कंप्यूटर जी जो हैं ये भी कुछ आपसे मिलती जुलती बात नहीं, लेकिन अलग कुछ एक विचारधारा उनकी, उन्होंने लिख करके कुछ भेजा है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं इसे। जी बिल्कुल जी, आप हाँ बोलिए या ना बोलिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पढ़ दें। ये आपके लिए खास है श्रीमती जी। और कंप्यूटर जी बोलते हैं कि बैंगन में गुण बहुत हैं सदा खाइए यार, बैंगन में गुण बहुत हैं सदा खाइए यार, खाते ही उपजे सदा मन में श्रेष्ठ विचार। मन में श्रेष्ठ विचार न समझे इसको चालू, साथ इसका निभाने को तरसे है आलू। लंबे छोटे गोल हैं बैंगन, चिकनी इसकी खाल, नर्म मुलायम कोमल जैसे कटरीना के गाल। कटरीना के गाल बना लो बैंगन भरता, पाचन संबंधी गड़बड़ियों को बैंगन हरता। आलू और टमाटर के संग इसको काटें, आलू और टमाटर के संग इसको काटें, उस सब्जी को खाकर फिर सब अंगुली चाटें। ये खास कंप्यूटर जी ने आपके लिए श्रीमती जी लिखा था। मुझे लगता है सर आपने मेरी काफी मदद की है। अब मेरी पत्नी जो है उनकी मैं केवल आपकी मदद के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपके जीवन में कोई भी संघर्ष हो, पत्नी से, जीजा जी से, पिताजी से, आप मुझे बताइए, मैं उसको एकदम सवाचट पार कर दूंगा। तो शरद जी शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। नवा प्रश्न आ रहा है शरद गुप्ता जी, ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 ही बची है, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली बार भारत में काजू, आलू, टमाटर और मिर्च लाने और खेती कराने का श्रेय किस औपनिवेशिक शक्ति को दिया जाता है?
ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए ब्रिटिश, बी डच, सी फ्रेंच या डी पोर्चुगीज। आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो उत्तर देने में। सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत ले आएंगे आपको नीचे 1,60,000। क्या चल रहा है शरद जी आपके मन में? मुझे ऐसा लगता है डच शायद नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगाली, इन लोगों का भारत से संबंध काफ़ी समय तक रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश या फ्रेंच लोगों ने शायद सबसे पहले इंडिया में इन चीज़ों की खेती की हो। इतिहास, लॉजिक, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दें। जी सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहता जी, कौन सी लाइफलाइन? हूँ। फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। कबीर जी, शरद गुप्ता जी अपनी तीसरी लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और वो जो 3 नाम इन्होंने दिए जिनके साथ ये बात करना चाहते हैं, उनकी छवि और उनके नाम अंकित कीजिए। ये है, किससे बात करना चाहेंगे? सुमंत मुखर्जी को हम जी फोन लगा सकते। कबीर जी, सुमंत मुखर्जी मुंबई से फोन लगाया जाए। शरद गुप्ता जी इनसे बात करेंगे, देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं ये आजकल? ये एक मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके। हेलो। हेलो सुमंत मुखर्जी जी। हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो मिस्टर बच्चन, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सुमंत जी? तो बहुत ही अच्छे हैं। इट्स प्लेजर टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सो मच। सुमंत, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं शरद गुप्ता जी ग्वालियर से। हाँ बोलिए। और हॉट सीट पे हैं वो, और 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं। ओके। एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। कोशिश करेंगे। तो अभी आप शरद की आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। ओके। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है, और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। ओके। अगली आवाज है शरद गुप्ता जी की। शरद जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ सुमंत, काजू, हाँ सर। काजू, आलू, टमाटर और मिर्च, ये किस कॉलोनियल पावर ने इंडिया में शुरू की इनकी खेती? ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली। काजू, आलू, टमाटर, मिर्च। ऑप्शंस: ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली। मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन समय निकल गया। शरद जी, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, और चौथी लाइफलाइन जो है थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि एक बार इसे आपने अंकित करवाया या सहमति दी इसके लिए, फिर आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1250, गलत ले आएंगे नीचे 160 पे। जी। आप किसी भी समय गेम क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। सबसे पहले इंडिया में पुर्तगालीज आए, उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ 16th सेंचुरी में। क्या करना चाहेंगे आप? मैं सर डबल डिप का यूज करना चाहूँगा। जी ओके। कबीर जी, शरद गुप्ता जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित कीजिए। शरद गुप्ता जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। अपना पहला उत्तर बताइए। सर मेरा पहला उत्तर पुर्तगाली। कंप्यूटर जी, पोर्चुगीज डी पे ताला लगाया जाए। पहले आपने कहा था ब्रिटिश, फिर आपने कहा था फ्रेंच, फिर आपने कहा था कि डच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनकी
इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा भारत के साथ नहीं थी। अंत में आपने कहा पोर्चुगीज। पोर्चुगीज इज द राइट आंसर। $12,50,000 जीत लिया आपने शरद, बहुत बहुत बधाई आपको। $12,50,000 का चेक। काजू, आलू, टमाटर और मिर्च, इनका उत्पादन सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में हुआ था, और पोर्चुगीज वहां पर बहुत पहले से गए थे, वहां से वो भारत में लाए। सर कुछ साल पहले एक मूवी आई थी पा। जी हाँ, मैंने देखी थी, शायद आपने भी देखी हो। उसमें हमने देखा एक बच्चा था 12-13 साल का, उसने गजब का अभिनय किया। तो मुझे तो उसकी शक्ल शायद आपसे मिलती थी। जी जी। लेकिन मुझे आज भी भरोसा नहीं होता कि ये कैसे संभव हुआ। जी तो हाँ, जी हाँ। किस तरह का, मतलब अगर आप कोई इंसिडेंट उसका बताना चाहें या कोई देखिए, एक्सपीरियंस ये शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, आर बाल्की जी ने इसका निर्देशन किया था। इससे पहले हमारे साथ इन्होंने चीनी कम बनाई थी, वो भी बहुत सुंदर फिल्म थी। फिर जब चीनी कम बन चुकी, रिलीज हो गई, फिर वो एक दिन आए, कहने लगे साहब मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसका जो मुख्य भूमिका है वो एक 13 वर्ष के बच्चे की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बच्चा ढूंढ लेंगे हम लोग। उन्होंने कहा नहीं सर, ये बच्चे की भूमिका आप करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम मेकअप करेंगे आपका, और मेकअप से आपका जो चेहरा है ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा एक प्रोजेरिया से पीड़ित किसी बच्चे का हो जाता है। और वो पूरे चेहरे को एक मोल्ड बनाते हैं पहले उसका, उसके बाद वो मोल्ड को ले जाते हैं और उसके अंदर से जो उसका आकार बनता है उसको, उसके अनुसार फिर वो चेहरा बनाते हैं। और इसको लगाने में और चिपकाने में लगते हैं तकरीबन 6 घंटे। और 6 घंटों तक आपको शांतिपूर्वक ध्यान करते करते बिना कुछ खाए पिए सोचे बैठना पड़ता है। तो 6 घंटे का मेकअप होता था और तकरीबन 2 घंटे लगते थे उसे उतारने में। उसके बाद हम अभिनय करते थे। तो कुछ तो ज़्यादातर जिस तरह से लिखावट थी वो उसमें हमको सहयोग मिला, और बाकी जितना थी उसकी आदतें वादतें वो भाग्यवश सर हमारे पास कुछ ऐसे पोती पोते हैं जो उसी उम्र के हैं। तो उनको देख देख करके मैंने कहा ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उसको देख करके उसको फिर हमने निभाया, तब जा करके पा बना। ग्रेट। फिर उन्होंने एक और बम फेंक दिया, कहा कि आपके पिता की भूमिका आपके बेटे निभाएंगे। चलिए शरद जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। सारी लाइफ लाइन्स आपकी चली गई हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1943) में किस उद्योगपति ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना की थी, जिसे अब यूको बैंक के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जमनालाल बजाज, बी अंबालाल साराभाई, सी घनश्याम दास बिरला, या डी नौरोजी सकलतवाला। सही उत्तर आपको देंगे इसके लिए 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास शरद जी। यहां अगर आप गलत हो गए 10,90,000 जीती हुई रकम में से आपकी निकल जाएगी। प्रोफेशनल करियर में आपके, जो कि फाइनेंस से संबंधित है, जी जी। आपने कभी इसके बारे में सोचा, पढ़ा, देखा, सुना हो? मैंने पढ़ा है, उसको रिकॉल करता हूँ तो ये बी और डी ऑप्शन तो नहीं है, ए और सी में से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ए जमनालाल बजाज। ठीक है सर,
मैं क्विट करना चाहूँगा। सही उत्तर नहीं मालूम? मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन डाउट है। अंतिम उत्तर बताइए, क्विट करेंगे? जी, मैं क्विट करना चाहूँगा। ओके, कंप्यूटर जी, शरद गुप्ता जी खेल को क्विट करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर इन्हें नहीं मालूम। 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है और आप जीत गए 12,50,000 रुपए। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और ये 12,50,000 रुपए अब आपके हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शरद जी, बहुत सुंदर खेले आप। जाने से पहले आप हमें बताइए, किसी एक को गेस करना होता, किसे करते? ए जमनालाल। ए जमनालाल बजाज आप कह रहे थे। ओके, कंप्यूटर जी, जमनालाल बजाज, ए पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं? नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया और 1985 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नाम यूको बैंक हो गया। जीडी बिरला ने इसकी जो स्थापना थी वो की थी। तो देवियों सज्जनों, एक बार फिर हम बधाई देते हैं शरद गुप्ता जी को। और अब हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों को। पहले दुनिया को देखो, जानो, पहचानो, उसका अवलोकन करो, फिर निर्णय लो। ये किसी बुजुर्ग की सलाह नहीं है, बल्कि एक 23 वर्षीय युवा टीचर की है। स्वागत कीजिए ऊंचे विचारों के धनी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आई अर्चना अग्रवाल का। अर्चिका जी, मैं क्षमा चाहता हूं, अर्चिका अग्रवाल, अर्चना नहीं। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। तोते की तरह रटते गए, दिए कई इम्तिहान, नंबर तो अच्छे मिल जाते पर मिला कहीं ना ज्ञान। फिर उड़ने को जब पंख पसारे तो नीचे गिरे धड़ाम, तब जाकर समझ में आया क्या है सच्चा ज्ञान। ज्ञान तो हमने हासिल किया पर ना मिली पहचान। आज केबीसी आया है बनके एक वरदान, जो दिलाता है केवल सच्चे ज्ञान को पहचान। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए उनका जो मुझे अपने साथ ताजमहल ले जाना चाहते हैं। घूमने के लिए नहीं, अपनी और मेरी हाइट नापने के लिए। अरे भाई साहब, ताजमहल में मेरी और उनकी हाइट से क्या संबंध? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। रंसी माजरी डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी, हरियाणा से आए हैं, हिस्ट्री में एमए, एक किसान जिनका नाम है भूप सिंह जी। और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी लंबाई हमसे ज्यादा है। नहीं सर, आपकी तो मिसाल है, क्या हम तो सर आपके घुटनों के बराबर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत विनम्रता आप दिखा रहे हैं। लेकिन ताजमहल क्यों जाना चाह रहे हैं ना हाइट नापने के लिए? ऐसा है सर, ताजमहल प्यार का प्रतीक और सर आप प्रसिद्धि के प्रतीक, सदी के महानायक। तो सर आपके साथ ताजमहल में जाके सर हम तो अमर हो जाएंगे। आइए, स्वागत है भूप सिंह जी। कहते हैं कि फिल्मों का जादू सर चढ़ के बोलता है, लेकिन लगता है इनके तो हाथ, पैर, सर, नाक, मुंह सब जगह वो चढ़कर बोला है। इन्होंने 4 महीने तक लगातार फिल्में देखने का एक निराला रिकॉर्ड बना दिया है। स्वागत किया जाए पटना बिहार से आए रेलवे में एक मूवमेंट इंस्पेक्टर जिनका नाम है राजीव रंजन निराला। स्वागत आपका राजीव रंजन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आज आप यहां तक पहुंच गए हैं। बहुत दिन से मिलने का तमन्ना था सर आपसे, आज पूरा हो गया। बहुत पिक्चर देखे, भाग भाग के देखे, कोई जरिया नहीं मिल रहा था मिलने का। कोशिश करते करते सर, आपने पिछले एपिसोड में बताया था, कोशिश और वही कोशिश से मैं आज यहाँ आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी कोशिश से हम उम्मीद करते हैं कि आप हॉट सीट तक भी जाएंगे। चलिए, स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। टोटली सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, ऐसी महान विचारधारा लिए आ रही हैं हंदवारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कश्मीर से। कश्मीर की चुलबुली कली एक विद्यार्थी स्टूडेंट है, नेहा जलाली। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मेरे पापा मुझे एक चीज़ बोल के गए हैं
कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे और नहीं मिल सकता था और मैं चाहती हूँ कि आपका भी मिल जाए। बस मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, कंप्यूटर जी का आशीर्वाद हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। अब खबरदार हो जाइए, हम आपको एक खुफिया बात बताना चाहते हैं कि आज हमारे मंच पे पुलिस की खुफिया विभाग की सब इंस्पेक्टर आप पहुंची हैं। स्वागत कीजिए विदिशा मध्य प्रदेश से आई राखी झा जी का। राखी जी बहुत बहुत स्वागत आपका है। आप देख रहे हैं कि मैं आपके ज्यादा नजदीक नहीं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अब आ रहे हैं वो जिनसे मिलकर लोगों की सोच बदल जाती है, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि इनकी बातें सीधे दिल पे असर करती हैं। स्वागत कीजिए फिरोजपुर पंजाब से आए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर जिनका नाम है रवि के वधावन। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया सर, अब दोस्ती आज से पक्की सर। 12 वर्ष से आप प्रयत्न कर रहे हैं, चलिए आज सफल हो गए आप। राइट सर। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर खूब नाम कमाएंगे। आइए स्वागत है आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब जो महाशय आ रहे हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है और डर भी लगने लगता है, और ये सब होता है तब जब इनके सामने कोई सुंदर सी कन्या आ जाती है। स्वागत किया जाए मीरापुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए राहुल टंडन जी का, जो एक एनजीओ में कंप्यूटर सिखाते हैं। बस 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 ये मत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज तक सर भगवान को सिर्फ मंदिरों में देखा था, लेकिन आज साक्षात दर्शन कर लिया। तोबा, ऐसी बात मत कीजिए आप। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर आपकी एक फिल्म थी याराना, जी हाँ, उसका एक गाना था जो मेरा फेवरेट है, मैं आपके लिए गाना चाहूंगा। सुनाइए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए स्वागत है आपका। 5 करोड़ जीत के सबसे पहले ये न कार न बंगला खरीदेंगी न दुनिया घूमने जाएंगी, ये सबसे पहले बैंक जाएंगी, 5 करोड़ के 100 के छुट्टे कराएंगी, फिर घर में बैठेंगी और एक एक नोट को गिनेंगी। अजीब है ये तो। स्वागत कीजिए अनोखी चाह रखने वाली कटक उड़ीसा से आए हाउसवाइफ मित्रा मोहंती का। प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मेरा नाम मित्रा मोहंती है और मैं कटक उड़ीसा से आई हूँ। जी ऐसा ही मैंने बयान किया था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं मित्रा जी हाँ, कि आप ये 100 का छुट्टा करके क्यों? क्योंकि मेरी 5 करोड़ तो 5 करोड़ ही होता है। विश्वास नहीं कर सकती ना सर। कैसे नहीं विश्वास करेंगे? आपको बैंक से मिलेगा, चेक पे लिखा होगा। पैसा जब आएगा ना, जैसे अली बाबा 40 स्टोर में वो जब खुल जा सिम सिम कहते हैं और खुल जाती है केव और कॉइन्स बहुत सारे दिखते हैं, तो हाँ, मुझे भी बहुत सारे नोट्स एक ही जगह में देखने। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशा पूरी हो। चलिए स्वागत आपका। आइए हमारी अगली प्रतियोगी अपने रूठे माता पिता से ये गुजारिश करना चाहती हैं कि वो अभी भी उनकी बहुत अच्छी बेटी हैं और उन्होंने घर इसलिए छोड़ा था ताकि वो जीवन में कुछ ऐसा मकाम हासिल कर सकें जिससे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो सके। योगी यारा डिस्ट्रिक्ट दरभंगा बिहार से आई हैं MBA की तैयारी कर रही एक इंजीनियर जिनका नाम है रंजना कुमारी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। प्रणाम रंजना। बस 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 बहुत बहुत स्वागत आपका। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना सच हो गया है। बिल्कुल सच हो गया है। यहाँ पर जनता बैठी है, ये कौन बनेगा करोड़पति का सेट है। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ जाएं हमारे साथ हॉट सीट तक। यस सर। सर एक बार फिर से हैंडशेक करूंगी। जी हाँ यकीन नहीं हो रहा। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। जब उनके पास KBC के फोन गया था तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
दूसरी दफा नेटवर्क से बाहर हो गया, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और फाइनली वो केबीसी में पहुंच गए हैं। स्वागत किया जाए नोहार डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक क्लर्क जिनका नाम है पवन कुमार पारिक। पवन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए। सर, आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलिए। कि गौतम बुद्ध सा ज्ञान बांटते केबीसी में आए अमिताभ, इस धरा पर आपकी यूं हो चमक जैसे नभ में है आफ्ताब। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हमारे जो 10 नए प्रतियोगी हैं, इनका आज हम स्वागत करते हैं। और देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, अब हम इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू कर इन वैज्ञानिक या गणितीय खोजों को उस क्रम में सजाएं जिस क्रम में ये इनकी खोज हुई। रेडी? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। शून्य की अवधारणा, बी आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, सी हिग्स बोसन कण, डी न्यूटन का गति का नियम। Concept of zero, Einstein's theory of relativity, Higgs boson particle, Newton's law of motion। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस क्रम में सबसे पहले सही उत्तर क्या होना चाहिए। A कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है, शून्य की अवधारणा। फिर आता है डी, न्यूटन का गति का नियम, यह है डी। फिर उसके बाद बी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत। और अंत में है सी, हिग्स बोसोन पार्टिकल। आइए देखते हैं ए डी बी सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल इन्हीं लोगों ने उत्तर दिया। और सबसे तेज उत्तर किसका है? नेहा जलानी। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां, आइए। ओके। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है हंदवारा कुपवारा कश्मीर से आई एक स्टूडेंट जिनका नाम है नेहा जलाली। ये एक इंजीनियर है। थोड़ा सा संदेह था आपको जब आपका परिचय करवाया था कि आप वहां पहुंच पाइएगा कि नहीं। नहीं, पता था आएंगे। आपको पता था कि आप आएंगे? क्या बात है, तालियों के साथ इनका एक बार और अभिनंदन। बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास है आपका नेहा जी। एक्चुअली ये पापा की वजह से है। पापा जब बोल रहे थे कि आराम से खेलना, मैंने कहा अभी खेलने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं है कि मैं आऊंगी नहीं। पापा बोले कि मुझे पता है तुम वहाँ पहुँच ही जाओगी, तुम वहाँ बैठने वाली हो। उनका आशीर्वाद है आपके साथ। नेहा जी, एक वीटी जो हमने बनाया है आपकी बात आपके साथ, उसे पहले देख लेते हैं, फिर आपसे गेम को आगे बढ़ाएंगे और बातें भी करेंगे। कैन वी हैव द कंप्यूटर क्लिप प्लीज? मैंने अभी ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। मैं अब्रॉड से MBA करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो पापा की जगह मैं खुद देना चाहती हूँ। और मैं MBA पे ही कंसंट्रेट कर रही हूँ अभी, इसीलिए मैं अभी बेकार बैठी हूँ। मेरा फ़ोन मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। मैं 24 घंटे फेसबुक पे रहती हूँ, कोई टाइम नहीं है। कहीं पे भी, मैं किचन में रहूँ, मैं बाथरूम में रहूँ, मैं अपने रूम में रहूँ, मैं छत पे टेरेस पे रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, तो मेरा फ़ोन हमेशा मेरे साथ रहता है। ओरिजिनली हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लेकिन 90s से हम लोग जम्मू में सेटल्ड हैं, क्योंकि जो माइग्रेशन हो गया था मिलिटेंसी की वजह से, उसकी वजह से हम कश्मीरी पंडित्स को फोर्स किया गया था वहाँ अपने घर छोड़ के भाग आने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे डैड ने जम्मू प्रेफर किया था सेटल डाउन होने के लिए, तो हम लोग वहीं पे रह गए थे। मैं हार्डली 9 महीने की थी जब वो जगह से हम भाग के आ गए थे। आज मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, अभी तक नहीं जा पाई हूँ। एक बहुत इच्छा है मेरी कि मैं जाके देखूँ जहाँ वो जगह जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ पे पूरा फैमिली हिस्ट्री चलता है, फिर से रहना चाहती हूँ वहाँ पे एक बार। मेरी मॉम बीमार काफ़ी रह चुकी हैं। उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, जिसका पेन अभी भी उन्हें होता है।
मॉम के ऑपरेशंस के लिए डैड ने एक लोन लिया था जो हम अभी भी पे कर रहे हैं। मैं जितना भी अमाउंट यहाँ से जीतूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डैड को फाइनेंशियली जितना टेंशन फ्री कर सकती हूँ कर पाऊँ। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नेहा, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं और अच्छे हैं। आप यहाँ पर कंपेनियन के रूप में अपने माता जी को लाई हुई हैं। हाँ, और मेरी कजन आई है। आपकी कजन आई हुई है। नमस्कार माता जी, आपको प्रणाम। जी। आपका शुभ नाम? शकुंतला जलाली जी। शकुंतला जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ उनका अभिनंदन। और जो आपकी कजन है वो, उनका क्या नाम है? शीतल कौल। शीतल, बहुत बहुत स्वागत आपका शीतल जी यहाँ पर। आपकी माताजी थोड़ी सी भावुक हो रही थी आपकी बातें सुन करके, लेकिन कोई भी परिवार का सदस्य जो है जब अपनी संतान को इस तरह बात करते हुए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। सर, उसका भावुक हो जाते हैं लोग। जी। ये रीज़न है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की 2 डॉटर्स हैं। जी हाँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, एक इंडियन माइंडसेट के अनुसार बेटा होना ज़रूरी है घर में। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा हम दोनों बहनों को एकदम बेटे की तरह पाले हैं। एंड मैं बड़ा बेटा हूँ घर में, तो मुझे कुछ करके दिखाना है और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि मैं करके दिखाऊँ। हम सब ऐसा मानते हैं कि स्त्री का दर्जा जो है वो हमारे समाज में बराबरी का है और बराबरी का हमेशा रहना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका नेहा जी। और गेम के रूल्स तो आपको पता है, लेकिन जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से आएंगे और 5 करोड़ तक जाएंगे। कहीं भी आप अटक जाएं। 4 लाइफलाइंस हैं आपके सामने। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आज के हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री अशोक चक्रधर जी, ये होस्ट रह चुके हैं, लेखक हैं, हास्य कवि हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। मैं बधाई देता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। नेहा के अंदर बहुत तगड़ा स्वाभिमान है। जी हाँ। बेटा हो या बेटी, दोनों रचना है चराचर की और ताकत है बराबर की। आपने सही कहा। तो नेहा, अशोक चक्रधर जी यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर के रूप में है और जब कभी भी आप ये जो लाइफ लाइन है उनकी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मदद करेंगे। और जैसा कि आपने कहा अपने वीडियो क्लिप में कि आप जहाँ पर आप पैदा हुई थी उस स्थल को आप देखना चाहती हैं और वहाँ पर अपना उजड़ा हुआ घर जो है उसे दोबारा बसाना चाहेंगी। नेहा जी, पहले तो ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे इस खेल में? जी, छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न पे। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव नेहा जलाली जी का, इसे अंकित किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए नेहा जी। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कश्मीरी खान पान में इनमें से किस में कई तरह के व्यंजन शामिल होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वाजवान, बी गुश्तबा, सी यखनी या डी रोगन जोश। ए वाजवान। श्योर है? हाँ जी। ताला लगाने लायक? हाँ जी। कबीर जी, वाजवान ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 5,000 आपके हो गए। तकरीबन 36 पदार्थ होते हैं वाजवान में और एक तरामी में इसको परोसा जाता है या पेश किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी तश्तरी होती है। सब लोग बैठ करके उसके चारों तरफ एक ही इस तश्तरी से खाते हैं। बहुत अच्छी प्रथा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल की शुरुआत सेंटर सर्कल के ऊपर रेफरी द्वारा हवा में गेंद फेंकने से होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या डी टेनिस। सर, बी बास्केटबॉल। श्योर? हाँ जी। ताला लगा दें। फाइनल आंसर आपका। कंप्यूटर जी, बास्केटबॉल बी पे ताला लगाइए। 10,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपके पास कभी फ्री टाइम होता है नेहा जी? सर, फ्री ही फ्री हैं आप? हाँ जी। अभी कुछ कर नहीं रही हूँ ना, सिर्फ MBA का प्रिपरेशन हो रहा है तो दिन भर घर पे फ्री। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि ये एक रिटन कोर्स पढ़ रही हैं
या किसी संस्था में जा रही हैं पढ़ने के लिए? नहीं सर, खुद पढ़ रही हूँ, खुद पढ़ाई कर रही हूँ और फ्री टाइम में मोस्टली फेसबुक पे पाई जाती हूँ। अच्छा, मोस्टली नहीं सर, 24 घंटे फेसबुक पे ही पाई जाती हूँ। टोटली सिंगल, रेडी टू मिंगल। आप ही का बयान है, मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम पलट थोड़ी रहे हैं उससे। मैं आपकी माता जी से पूछना चाहूँ, 24 घंटे ये फोन पे ही रहती हैं क्या? और क्या 24 घंटे। बहुत डांट पिटता है सर, छोड़ दो फोन, छोड़ दो। किन्हें फोन करती हैं आप? सर फ्रेंड्स को, मोस्टली फेसबुक पे रहूंगी। मुझे तो कभी आपका फोन आया नहीं। सर आपने नंबर नहीं दिया कभी। मैं आपका मित्र नहीं हूँ? हाँ जी है, बिल्कुल है। मुझे भी कभी कभी फोन कर लिया कीजिए। सर अब से पक्का। धन्यवाद। सर परेशान मत होइएगा बस। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। ठीक है। केवल 24 घंटे बाद बात कीजिएगा आप मुझसे। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने नेहा जी, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार है? हाँ जी। 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्सर एक नारे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द इनकलाब का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस: ए सरेंडर, बी विक्ट्री, सी रेवोल्यूशन, डी लॉन्ग लाइफ। समर्पण, विजय, क्रांति या दीर्घायु? सर लाइफलाइन यूज करना। शांत हो जाइए सुई जी। इसका उत्तर आपको नहीं मालूम? नहीं सर। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फोन अ फ्रेंड। ओके कंप्यूटर जी, फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। नेहा अपने किसी एक मित्र से बात करके जानना चाहेंगी कि इनकलाब का मतलब क्या होता है। इन तीनों में से किसके पास होगा सही जवाब? भैया के पास, अजय कौल। ओके कंप्यूटर जी, अजय कौल जी को जयपुर में फोन लगाया जाए। हेलो अजय कौल जी। यस नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह आई एम puzzled. Really? जी जी जी, बिल्कुल मैं ही हूँ और विश्वास कीजिए मैं ही बोल रहा हूँ। सर कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मजाक कर रहा हूँ। I can only expect it in dreams. सर ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। सर सदी के महानायक से बात कर रहे हैं, इट्स ए प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहा जी मेरे सामने हॉट सीट पर पधारी हुई हैं। ओह श्योर। और इन्हें एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपकी सहायता मांग रही हैं। जरूर सर, अगर हो सके तो। जी जी, अभी आप उन्हीं की आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। ओके। और आपको बताना है सही क्या है। ठीक है। अगली आवाज होगी नेहा की, और देखिए जैसे ही नेहा की आवाज शुरू होती है वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाती है। और 30 सेकंड मिलते हैं आपको, तो बहुत जल्दी उत्तर दीजिएगा। तैयार हैं आप अजय जी? बिल्कुल सर। ओके, अगली आवाज नेहा की। नेहा आपका समय शुरू होता है अब। भैया इनकलाब का मतलब क्या होता है? सरेंडर, विक्ट्री, रेवोल्यूशन या लॉन्ग लाइफ? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या पक्का होना, श्योर होना? रेवोल्यूशन पक्का पक्का। श्योर ना? 100% ना भैया? हाँ 100%। छोड़ूंगी नहीं अगर गलत हुआ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेवोल्यूशन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके भाई। सर सी के साथ जाएंगे। सुई मुई जी चल पड़े हैं, जल्दी बोलिए। सी के साथ जाएंगे सर। रेवोल्यूशन सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भैया जी आपके बच गई है, बिल्कुल सही उत्तर है। ₹20,000 आप जीत गई हैं। ये एक उर्दू शब्द है इनकलाब। आप देख रहे हैं कि सडनली एक बहुत ही इज्जत हो गई है मुझे आपके लिए, और बहुत ही तमीज़ से बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। इसी तरह का व्यवहार आपने, जैसे अभी आपने अपने भाई साहब को धमकी दी है, अब हमें कहीं ना हाथ पांव चला दें। इट इज़ एन उर्दू वर्ड विच ऑल्सो मीन्स टर्न और चेंज। इनकलाब जिंदाबाद सुना होगा आपने कई बार। ट्रांसलेट्स टू लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। इनकलाब जिंदाबाद। भाई साहब आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं बड़े। इस तरह से बात करती हैं आप उनके साथ कि छोड़ोगे नहीं? सर गलत हो गया तो आउट हो जाओगी ना। हाँ ये तो है, लेकिन और भी ऑप्शंस थे, 3-4 लाइफलाइंस और थी।
नहीं सर, इतनी बड़ी धमकी दे दी आपने। ये माता जी ऐसे ही लड़ती हैं क्या अपने भाई साहब के साथ घर में? बहुत शरारती है। बहुत शरारती हैं, अच्छा। सर सबकी लाडली बहन हूँ एकदम मैं। अच्छा, एक्चुअली ये दूसरों को कहने दीजिए ना कि आप लाडली हैं या नहीं। सर पता है, खुद ही आप अपनी तारीफ कर रही हैं। सर थोड़ा वो कभी कभी आप सिर्फ अपने आप को खुद ही को बुलंद कीजिए बस। ओके, अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा नेहा जी। इस गाने से गायक को पहचानिए। अब ऑप्शंस पेश करता हूं और वो है ये: ए लखविंदर वडाली, बी सुल्तान खान, सी रूप कुमार राठौड़ या डी रवि शेरगिल। सर डी रवि शेरगिल। श्योर है? सुना है आपने? हाँ जी। जानकारी है आपको? फाइनल आंसर दीजिए। हाँ जी, डी रवि शेरगिल। कंप्यूटर जी, रवि शेरगिल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 40,000 जीत गए आप। इस गाने का शीर्षक है चल्ला। इसके लेखक हैं गुलजार साहब और संगीत निर्देशन किया है AR रहमान ने। फिल्म है जब तक है जान। स्वर्गीय यश चोपड़ा जी की ये आखिरी भेंट हमारे लिए। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ रहा है पांचवा प्रश्न जो देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 में इनमें से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए द यूरोपियन यूनियन, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी ग्रीन पीस या डी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सर लाइफलाइन यूज करेंगे। शांत हो जाइए सुईमू जी, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सी? डबल डिप। कमीरो जी, नेहा एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे डबल डिप की। इसे अंकित किया जाए। नेहा जल्दी आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं। आप अब गेम क्विट नहीं कर सकते। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ए यूरोपियन यूनियन। कंप्यूटर जी, यूरोपियन यूनियन ए पे ताला लगाया जाए। $80,000 जीत गई। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका नेहा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। For the contribution to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe, इन्हें नोबेल पुरस्कार अभी अभी हाल ही में दिया गया। यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल सही उत्तर। सर एक्चुअली एक बात कहना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर पापा बहुत पढ़ते हैं, तो हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें संडे इशू में ये क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के। ऐसे कभी पापा बोलते नहीं है कि ये देख लो। यहाँ आने से जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे को बोल दिए कि ये वाला ज़रा सॉल्व करो। तो सर देखे तो कुछ भी नहीं आता था, फिर बैठ के वो पढ़ा रहे थे कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी था। ओह, फिर भी आपने लाइफलाइन ले ली? तो श्योर नहीं थे हम। उस टाइम ध्यान से नहीं सुन रहे थे ना पापा, वो ऐसे जबरदस्ती में बैठ के ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा इसलिए हो रहा था। ओके नेहा, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके जीवन में। ये आपका मन चाहा पढ़ाओ, इसे पार कर जाइए। 1,60,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 1,60,000 रुपयों के लिए 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, ध्यान रहे। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रासायनिक तत्व का नामकरण हम्फ्री डेवी ने एक ऐसे यूनानी शब्द से किया जिसका अर्थ पीलापन लिया हुआ हरा होता है? Which chemical element did Humphrey Davy name after a Greek word meaning yellowish green? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A chlorine, B hydrogen, C helium या D methane। येलोविश ग्रीन केमिकल। येलोविश ग्रीन केमिकल कौन सा है? येलोविश ग्रीन। हीलियम होता है क्या? मीथेन। मीथेन इज CH4। सर लाइफलाइन यूज। शांत हो जाइए सुईमू जी, नहीं उत्तर मालूम आपको? नहीं सर। ओके, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, नेहा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए
और मैं आग्रह करूंगा अशोक चक्रधर जी को कि वो सामने आए और प्रयत्न करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर दें ताकि नेहा जी मनचाहा पड़ाव पार कर जाएं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा समय लेता हूँ क्योंकि रसायन शास्त्र मैंने बीएससी करते समय पढ़ा था और हल्का हल्का ज्ञान मुझे है उसके बारे में। लेकिन पहले तो मैं नेहा को बधाई देता हूँ उसके चुलबुलेपन को। तू लाडली है, चुलबुली है सभी की नेहा। ठिकाना, फिर मैं तो सोचता हूँ, चौंकता हूँ और हैरान रहता हूँ कि ठिकाना फेसबुक क्यों कर प्रधान तेरा है। और अब मैं इस प्रश्न का उत्तर बताइए अशोक जी। इतना समय इसलिए सब बहुत बेताब ले रहा हूँ कि इम्तिहान मेरा है। जी हाँ। मुझे लगता है कि क्लोरीन इसका उत्तर हो सकता है। अगर नेहा भरोसा कर सके और आत्मविश्वास जैसा उनके चेहरे पर दीप्तिमान है, चेहरा दीप्तिमान तेरा है, तो क्लोरीन भी निदान तेरा है। क्या करना चाहेंगे आपने? सर क्लोरीन के साथ जाएंगे। क्लोरीन के साथ जाएंगी, ओके। कंप्यूटर जी, क्लोरीन ए पे ताला लगाया जाए, देखें अशोक चक्रधर जी सही हैं या नहीं। ए भगवान, प्लीज प्लीज सर, प्लीज गलत मत बोलिए। नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये सही उत्तर है आपका। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए का चेक देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये आपका, इसे रखिए अपने पास। अशोक जी, आपकी जो बीएससी में आपने इम्तिहान दिया था वो बिल्कुल सही निकला। जी थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहिए। बाकी जितने गैस हैं उनका कलर नहीं होता, क्लोरीन में एक ग्रीनिश येलोविश टिंज होता है। सर एक रिक्वेस्ट। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। पहले मुझे बात करने दीजिए। सॉरी। सही कहा आपने इनके बारे में, बहुत चुलबुली है ये। अरे भाई, 1,60,000 रुपए जीतला, इसके बारे में हम कुछ चर्चा ही ना करें आपसे। ये आज आप घर ले जाइएगा। सर पहली कमाई है मेरी। ये आपकी पहली कमाई है? हाँ, खुद क्या कीजिएगा इसका, पहले ये बताइए। सर इसमें से जितना लोन क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले लोन क्लियर कर देंगे हम। बहुत ज्यादा है लोन? लोन एक्चुअली 2 हैं जो मुझे पता है। एक मामा का मेडिकल बिल का है और एक कार ली थी डैड ने अभी रिसेंटली, वो भी लोन पे ली है, तो उसका भी है। तो इसमें से वो 2 लोन चुक जाए तो फिर बाकी सब हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ओके नेहा, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। समय आ गया है, हमारी एक प्रतियोगिता होती है यहाँ, घर बैठे जीतो जैकपॉट। तो कंप्यूटर जी बताएं हमें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? दत्तू अग्रवाल, इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो दत्तू अग्रवाल जी। हेलो, बोलिए। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। पहले ही बोल दिया आपने, बोलिए। हाँ, नमस्ते 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 बच्चन जी। नमस्कार नमस्कार दत्तू अग्रवाल जी, क्या हाल चाल है आपके? हमारी ये खुशनसीबी है कि हमको आपसे बात करने का मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दत्तू जी, मैं आपको बच्चन जी मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। ठहरिए, हमारी बात पहले सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। भाई साहब, हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। हाँ बच्चन जी, आपने उसका सही उत्तर दे दिया है, आप ₹1,00,000 जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद बच्चन जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? बच्चन जी, मैं एक नेत्रहीन व्यक्ति हूँ। मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, नेत्रहीन व्यक्ति हूँ। ओह। हाँ बच्चन जी, मैंने आपकी बागबान फिल्म देखता तो नहीं, लेकिन मैंने सुना था कानों से। जब भी मैं वो फिल्म टीवी पे आती है, मेरे अंधे आंखों से भी आंसू टपक जाते हैं बच्चन जी। मैं क्या बोलूं इस समय आपके बारे में दत्ता जी। बच्चन जी, और मैंने मेरे माता जी के नाम पर एक ब्लाइंड स्कूल यहाँ पर खोल रखा है गुलबर्गा में, अंबुबाई रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड गर्ल। अच्छा। इट इज डेडिकेटेड टू माय मदर बच्चन जी। जी बहुत नेक काम कर रहे हैं आप दत्तू जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ आपका हम इस बात पर खुशी जाहिर करना चाह रहे हैं। मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ और मैं इससे प्रेरणा लूंगा आगे भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हाँ दत्तू अग्रवाल जी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ हाँ बच्चन जी। और यदि आपने अनुमति दी उसे खेलने के लिए और सही उत्तर हो गया आपका, हाँ तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। हाँ बच्चन जी। लेकिन अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो ये जो लाख रुपए आपने जीता ये भी आप खो दीजिएगा। क्या करना चाहेंगे आप? नहीं बच्चन जी, आपसे मैंने बात की, यही बड़ी मेरी सौभाग्य है जी। और ये लाख रुपए भी मेरे स्कूल के नेक काम में आ जाएंगे बच्चन जी। जी जी जी, बहुत ही बधाई आपको दत्तू जी। और इतनी बड़ी धनराशि जीतने के बाद भी आपके मन के अंदर उन लोगों के बारे में सोच है जो इसी अवस्था में है जिस अवस्था में आप हैं। थैंक यू बच्चन जी। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं दत्तू अग्रवाल जी, और हम लोग सब यहाँ पर एकत्र होकर के आपका अभिनंदन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जम्मू में और कई साल पहले इनको अपना जो जन्मभूमि थी इसे छोड़ करके जाना पड़ा परिस्थितियों की वजह से, और बहुत उत्सुक हैं कि ये वहाँ वापस जाएं, अपने जो इनकी जो जड़ें हैं उनसे इनका परिचय हो, और ख़ास तौर से जो इनका घर जलवा दिया गया था उस समय उसे ये दोबारा वहाँ पर बनाएं। कई साल हो गए हैं आप कश्मीर गए हुए। आपने कहा कि आप 9 महीने की थी जब वहाँ से लेके आए, वहाँ से आपको छोड़ना अभी तक नहीं जा पाई हूँ, तो तकरीबन 23 वर्ष हो गए हैं। हाँ जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो क्षण जल्दी से आपके जीवन में आए। ओके नेहा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी, अब केवल एक ही लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की। 7वां प्रश्न आ रहा है। सुई मुई जी शांत हो गई हैं। इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल हिरणों की कौन सी एकमात्र प्रजाति भारत में पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चीतल, बी कृष्ण मृगा, सी हंगुल या डी चिरू। सर इसमें हम सिर्फ चीतल सुने हैं, बट वो भी नहीं पता कि वो रेड डियर है कि नहीं है। बाकी तीनों का कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे को। कभी भी नहीं सुना आपने या पढ़ा आपने इसको? नहीं सर। बाबूजी जब आपके जनरल नॉलेज का इम्तिहान ले रहे थे आपके साथ, काश उनको डियर में रुचि होती, पता हो जाता मेरे को। जब बताया था उन्होंने जिस बात पे, वो तो आपको पता नहीं था। सर लाइफलाइन यूज करेंगे हम। ये आखिरी लाइफलाइन है आपकी? हाँ जी। लाइफलाइन? हाँ जी। ओके कमिरा जी, नेहा जलाली, चौथी और आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करेगी, इसे अंकित किया जाए। और जनता जनार्दन से अब अनुरोध है कि वो अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखें, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, सी हंगुल को दिया गया है सबसे अधिक प्रतिशत, 49% मिला उसको। ए को 32% दिया गया है, और डी को 17, 2% मिला है बी को। क्या करना चाहेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। कमिरो जी, हंगुल सी पे ताला लगाइए। प्लीज सही बोलिए। ये उत्तर बिल्कुल सही आपका। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। एक और चेक आ गया आपके नाम। यार रख रहा हूं इसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, हंगुल को। सर यही कारण है ना कि कश्मीर जाना चाहती जी जी, बस वही कहने वाला था कि आपका अब कश्मीर जाने का समय आ गया है। वही सर, आप तो पहले कृपया करके जाइए वहां, क्योंकि बहुत सी बातें जो है जो कश्मीर से संबंधित हैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी है ही नहीं। कोई बात नहीं, नेहा जलाली जी बहुत होशियारी से और बहुत ध्यान से खेलिएगा।
अब आ रहा है 8वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1961 में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां स्थापित हुआ था? ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी बेंगलोर या डी कलकत्ता। उस जमाने में इसे कलकत्ता कहते थे इसलिए कलकत्ता लिखा। और इन्हीं नामों से इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। 3,20,000 जीत रहे हैं आप। सही उत्तर देंगे आपको 6,40। गलत, आपकी जीती हुई रकम में से 1,60,000 निकाल दी। कोई भी अनुमान है आपके पास या मन में? आपके बी अहमदाबाद और कलकत्ता में थोड़ा डाउट हो रहा है। कलकत्ता का लग रहा है, बट IIM अहमदाबाद बहुत सुना हुआ है, तो दिल और दिमाग के बीच में डाउट आ रहा है सर। सोचिए, अगर आप थोड़ा सा समय और चाहते हैं सोचने के लिए। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां स्थापित हुआ? सर डी कलकत्ता। नेहा जी आपने कहा है कलकत्ता। श्योर है इसके बारे में? जी सर श्योर है। कॉन्फिडेंट? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल, लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, कलकत्ता डी पे ताला लगाया जाए। नेहा जी आपने चांस लिया। आपने कहा दो नाम आपके मन के अंदर आ रहे थे, अहमदाबाद और कलकत्ता, और आपने कहा कि अहमदाबाद भी काफी चर्चित नाम है। नेहा जी अगर आप अहमदाबाद कहती तो आप गलत होते हैं। कलकत्ता इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए का चेक। वेल प्लेड, बहुत बहुत खूब। इसकी स्थापना कोलैबोरेशन में हुई थी अल्फ्रेड पी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां की आप जाना चाह रहे हैं मैनेजमेंट पढ़ने, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ था फोर्ड फाउंडेशन और इंडियन इंडस्ट्री के बीचों बीच। आज भी इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। सर एक बात कहना चाहते हैं जी। 6,40,000 जीत चुके हैं हम। मैं पहली कश्मीरी लड़की हूँ जो इस शो पे आई है। इससे पहले जम्मू से एक मैम आ चुकी हैं यहाँ पे, तो वो 6,40,000 जीत के गई थी। तो मेरे डैड बोले थे कि बेटा 6,40,000 प्लीज़ जीत के आ जाना, थोड़ी इज्जत रह जाएगी, उसके नीचे से मत आना। तो फिर उसके बाद रिसेंटली कश्मीरी हमारे रैना सर 1 करोड़ रुपए जीत के गए। तो डैड बोले कि चलो ठीक है 1 करोड़ नहीं, तुम 6,40,000 प्लीज़ जीत के आना। ऐसे जम्मू में नाक उठा के चल सकूँगा कि हाँ मेरी बेटी इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि 6,40,000 नहीं जीत सके। तो मैंने कहा ठीक है। और एक और चीज़ सर कि हंदवारा गांव में, एक बहुत छोटा सा गांव है कश्मीर में, उस गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। मेरी दादी पहली हैं जिन्होंने गर्ल एजुकेशन सपोर्ट किया है। मेरी सबसे बड़ी बुआ श्रीमती कमला कौल, वो पहली लेडी हैं जिन्होंने 10th क्लियर किया है उस गांव में। तो आज एक प्राउड फीलिंग हो रही है कि मैं पहली लड़की हूँ उस गांव से जो टीवी पे, नेशनल टेलीविज़न पे आएगी, एंड इतना ह्यूज अमाउंट जीत रही है, एंड मैं स्टार ऑफ द मिलेनियम के साथ बैठी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। अगला प्रश्न अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यह है 9वां प्रश्न और देगा आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। नेहा जलाली जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और प्रश्न है ये कि चैल किस पूर्व देशी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जिंद, बी पटियाला, सी कपूरथला या डी नाभा।
आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 1250, गलत आपकी जीती हुई रकम में से 4,00,000 और 80,000 रुपए निकाल देंगे। सर जिंद और नावा तो मैंने सुना ही नहीं है कभी भी, सिर्फ पटियाला और कपूरथला पता है और दोनों पंजाब में है। अब ये प्रिंसली स्टेट थे कि नहीं ये नहीं पता था। क्या करना चाहेंगे आप नेहा? क्विट करेंगे सर। आपका ये अंतिम निर्णय है? हाँ जी सर। ओके कबीर जी, नेहा जलाली जी इस गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। हम अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम क्विट करें। आप 6,40,000 जीते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए का ये चेक अब आपका हो गया है। बिग हैंड फॉर नेहा जलाली। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली, बहुत बहुत बधाई आपको नेहा। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, तो किसी एक को गेस कीजिए। कपूरथला सी। कबीर जी कपूरथला सी पे ताला लगा जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है पटियाला। आपने कहा था कि पटियाला जो है वो अब पंजाब में है, लेकिन चैल इन हिमाचल प्रदेश वाज द समर कैपिटल। ओके, प्रिंसली स्टेट का नहीं पता था ना। जी जी, ये चारों के चारों जो है ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। अच्छा। हाँ, जिंद, पटियाला, कपूरथला, नाभा, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं। ओके, आपसे हम विदा लेते हैं। हालांकि विदा लेने का मन नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल चुलबुली और बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया आपके साथ बात करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग हैंड फॉर नेहा जलाली। थैंक यू सो मच नेहा, ऑल द बेस्ट टू यू। कम दिस वे। तो देवी और सज्जनों, समय यहीं पर समाप्त हो गया है आज का। तो जाने से पहले जैसा कि हमारी प्रथा है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे अशोक चक्रधर जी को, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन फिर से करते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में हमारी परंपरा रहती है चंद केबीसी छंद की, और चूंकि हमारे साथ आज एक्सपर्ट के रूप में एक जाने माने हास्य कवि उपस्थित हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि ये परंपरा वही निभाएं। पटियाला पैग लगाकर चैल के एक बहुत ऊंचे आदमी ने मुझसे पूछा, अशोक जी बताइए सफल होने का फलसफा। हाँ जी। मैंने कहा कि आप सफल, बाकी सब सफा। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। सफलता का जो रहस्य मैंने अपने पिता श्री राधेश्याम प्रगल्भ से जाना 2 पंक्तियों में। जी जी। उन्होंने कहा था कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुँह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ईश्वर आप पर, उनकी कृपा आप सब पे बनी रहे, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।